गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? आप कहेंगे कि मैम कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, करे और वहाँ पर उसकी स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट रहे या फिर यूनिफॉर्म रहे, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता होगा, 2πr। ये जो 2πr है ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? सर्कुलर मोशन के अंदर कितनी स्पीड की डायरेक्शंस कितनी होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होता है सर्कुलर पाथ में? बेटा जो डायरेक्शन होती है सर्कुलर मोशन के अंदर वो बेटा इनफाइनाइट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव कर रहा है तो वहाँ पर हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। एवरी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? चेंज होगी। तो आप क्या कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स होता है इन अ सर्कुलर पाथ इन वन राउंड। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर एक रेक्टेंगल हम लेते हैं तो आप बता सकते हो कि इस रेक्टेंगल में डायरेक्शन ऑफ मोशन कितनी है? तो आप कहेंगे मैम ए से बी गए वन डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन चेंज हुई बी टू सी, फिर आप कहेंगे सी से डी गए अगेन थर्ड डायरेक्शन एंड 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशंस होंगे 4। राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? दिस इज नॉन एज एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, दिस इज नॉन एज एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ठीक है? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा आता है, किस टाइप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा? जैसे कि एग्जाम्पल समझना यहाँ पर कि अगर कोई पर्सन ए से स्टार्ट हुआ है और मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है बेटा एज्यूम किया 105 मीटर, इसका जो रेडियस दिया हुआ है 105 मीटर, और एक राउंड कंप्लीट करने में इस पर्सन को लगा टाइम 2 मिनट। टाइम कितना लगा? 2 मिनट। तो पहला पॉइंट आप ये बताइए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? आप कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr इज इक्वल टू 2πr। बेटा ये 2πr ही है एक राउंड का डिस्टेंस। ये जो 2πr है ये किसके इक्वल होगा? 1 राउंड। एक राउंड में एक पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप कहेंगे कि एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है? तो फाइंड करें एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। आप कहेंगे d इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, r हमारा 2 मिनट है। 2 मिनट है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आप करेंगे इसको सेकंड के अंदर। तो ये टाइम आपका आ जाएगा 120 सेकेंड। क्लियर? अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर 2, पाई की वैल्यू बेटा 22/7
और रेडियस कितना है आपका 120, रेडियस कितना है आपका 120, ये आपका आया डिस्टेंस। डन। आपको निकालनी क्या है स्पीड, तो सर्कुलर मोशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही तो होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। बट यहाँ पर हम टाइम क्या लेंगे 2πr ओवर t, अभी बताया था 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था 105, डिवाइडेड करो टाइम से जो कितना था 120। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको 7 के टेबल से कट करेंगे तो ये कुछ आएगा 15 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फाइनल आपका आएगा 11/2। फाइनली जो स्पीड आएगी वो आएगी बेटा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था बेटा सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने का मेथड या फिर उसका स्पीड निकालने का मेथड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको देखना है, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपको दे दिया है डिस्टेंस और यहाँ आपको दिया है टाइम। सभी अवेयर है कि जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है टाइम, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ये डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस पर। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी, सी, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब क्वेश्चन यहाँ वेरी करता है कि बताओ ए बी सी में से कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट स्लोप, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा बेटा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा स्लोप की हाइट होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। मोर द स्पीड मोर विल बी स्लोप। ठीक है, तो ए बी सी में से हाइट स्लोप की ज़्यादा किस में है, ए में। और सेकंड पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। यहाँ पर देखो, उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितने टाइम में। वहीं पर अगर आप बी के साथ इसको कंपैरिजन करते हो तो देखो बेटा बी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ए की कंपैरिजन में कम किया उसने डिस्टेंस ट्रेवल, और उसको टाइम क्या लगा, ज़्यादा लग रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड। ठीक है, तो स्लोप ज़्यादा किसका होगा, ए बी सी में से आप कहेंगे स्लोप मैम ज़्यादा ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है। इसी अकॉर्डिंग ए की स्पीड क्या होगी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बी की स्पीड ज़्यादा होगी, फिर सी की। मेन पॉइंट समझना यहाँ ध्यान से कि हमारे पास 2 क्वांटिटी ये गिवन है डी और टी। जब डी और टी गिवन होता है तो हम स्लोप कौन सा निकालते हैं, डी बाई टी से स्पीड का। अगर यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता और आप वेलोसिटी लेते तो बेटा यहाँ स्लोप जो निकलता वो निकलता v बाई टी से, और v बाई टी जो स्लोप आता है वो किसका आता है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर इन पॉइंट से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट, नेक्स्ट देखें वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है 1 2 3 A B C। क्वेश्चन पुट किया जाएगा यहाँ A B C में से विच वन हैज़ मोर वेलोसिटी। अभी बताया मोर द स्लोप मोर स्टीपर द स्लोप, जितना ज़्यादा स्टीप होगा डीपर होगा स्लोप उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा। तो आप कहेंगे मैम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विच वन हैज़ मोर एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अभी सेम वही, जिसका स्लोप ज़्यादा है, v और t से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। जिसका जितना ज़्यादा स्लोप
उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा। सबसे कम एक्सेलरेशन होगा सी का, फिर उसके बाद बी का, और सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा बेटा ए का। ये तो था वी टी के बीच में स्लोप के बारे में। स्लोप हमेशा ध्यान रखना, इन क्वांटिटी से पता लगाएंगे। अगर वी टी है ग्राफ में तो स्लोप से निकालेंगे हम एक्सेलरेशन, अगर डी और टी है तो बेटा स्लोप से निकलेगा क्या, डिस्टेंस या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना है। ये आपको ग्राफ गिवन है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इसके अंडर जो एरिया आएगा, इसके अंडर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। वेलोसिटी टाइम है तो आप कहेंगे ए का कितना ए ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मैम क्या कहोगे कि मैम यहाँ पर जो एरिया अंडर आ रहा है इस ट्रायंगल में वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए ने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा। जैसे कि ओ ये पॉइंट सी, तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, जो किसके इक्वल होगा, हाफ बेस क्या है ओ सी मल्टीप्लाई हाइट क्या है ए सी। डन। सेम एज इट इज़ बी का अगर आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप बी का फाइंड आउट कैसे करेंगे? आप कहेंगे बी के फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा बी के अंडर का एरिया। जो वाइट वाला मैं कवरिंग कर रही हूँ बी के अंडर एरिया है, और ये पॉइंट मैंने डी ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी जो किसके इक्वल होगा, हाफ बेस क्या है इस ट्रायंगल का ओ डी, और इसका हाइट क्या है बी डी। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट बेटा। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप से होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बताइए एक ऐसा केस बताइए जहाँ पर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यू कैन से कि एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बट वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है। ऐसा केस कब होगा? क्या ये केस पॉसिबल है? अगर है तो क्यों है? आप कहेंगे यस, ये केस पॉसिबल है क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर, तो एक मैक्सिमम हाइट पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ज़ीरो। एक मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये केस पॉसिबल है। ये केस क्या है बेटा, पॉसिबल है, राइट बेटा। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी को पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी, विच वन इज़ स्केलर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन लेते हैं। यस बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। अभी जस्ट मैंने ये समझाया है आपको कि आपको यहाँ क्या निकालना है, स्पीड। कभी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, स्टेटमेंट को पढ़ो और वहाँ पर देखो क्या चीज़ गिवन है। जो चीज़ गिवन है वो लिखो। आप कहेंगे मैम रेडियस गिवन है 42250। आप कहेंगे टाइम भी गिवन है 24 आवर। हमें स्पीड निकालनी है, मीन्स एस निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बट सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना होता है, एक कंप्लीट राउंड का 2 पाई r/t।
जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे रखो। 2 पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 42250। उसके बाद यहाँ आपको टाइम गिवन है दैट इज़ 24 आवर। सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड आपकी निकली है। इज़ दैट क्लियर?